खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर अमरीकी ईरानी हमले जारी। कुवैत में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल को ड्रोन से टारगेट किया गया। इमारत में आग लग गई। ईरान के शाही ड्रोन की कुवैत में अमरीकी रडार सिस्टम को टारगेट करने की वीडियो भी सामने आई। ईरान का आज रात से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान। ईरान के खैबर शिकन मिसाइल्स ने सेहूनी रियासत पर क़यामत ढा दी। इसराइल के 116 मकामात पर जवाबी हमले। तल अवीव में कई बुलंद इमारतें खंडरात में तब्दील। ईरानी क्लस्टर बमों ने तल अवीव के 16 मकामात को टारगेट किया। इसराइल ने 9 रोज़ में 2072 अफराद ज़ख्मी होने की तस्दीक की। इसराइल के ईरान पर मजीद हमले। ईरानी शहर कुम में 2 धमाके सुने गए। ईरानी फौज का ईरानी सुप्रीम लीडर के अस्करी दफ्तर और खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड का सरबराह अबुल कासिम को शहीद करने का दावा। ईरानी मजलिस खबरगान के नायब सरबराह का नए सुप्रीम लीडर का नाम जल्द सामने लाने का ऐलान। साबिक सुप्रीम लीडर खामनाई, नया भी खामनाई होगा। रुकन मजलिस खबरगान का बयान। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मेनाब गर्ल्स स्कूल पर 40 मिनट के वक्फे से दोबारा बमबारी की। हमले में 165 तालिबात शहीद हो गईं। सऊदी अरब के रिहायशी इलाके में प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी। मरने वालों में एक भारतीय और दूसरा बांग्लादेशी शहरी शामिल। लेबनान पर इसराइल के फजाई हमले तेज, मजीद 6 अफराद शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद तकरीबन 400 हो गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फौजी हलाक। और मशरिक़ वस्ता में जंग। बरतानिया में गैस सफाई 1.5 दिन के रह गए। गैस स्टेशन पर गाड़ियों की तबलीग खरीदारें। ईरान 9 रोज कबल जैसा था अब वैसा महफूज नहीं रहा। ईरानी बहरिया तबाह कर दी गई। हमलों में 90% कमी आ चुकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग पर तमाम ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। व्हाइट हाउस का बयान। दुश्मन ईरान और हमसाया ममालिक को लड़ाना चाहता है। पड़ोसी ममालिक में सिर्फ ईरान पर हमला करने वाले अड्डों को टारगेट बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन ममालिक या उनके अवाम को टारगेट कर रहे हैं। ईरान हमसाया ममालिक को भाई समझता है और अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वजाहती बयान सामने आ गया। सऊदी वजारत दिफा का रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर पर दाखिल गए 8 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। हमले जारी रहे तो सऊदिया अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को खबरदार कर दिया। सऊदी सरजमीन और तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले बर्दाश्त न करने का ऐलान। चीन का ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बड़े ममालिक से तामीरी किरदार अदा करने की अपील कर दी। ईरान पर जमीनी हमले के बावजूद रिजीम चेंज का इम्कान नहीं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े हमले के बावजूद ईरानी हुकूमत को हटाने के इम्कानात कम हैं। रिपोर्ट में जंग 4 से 6 हफ्तों में खत्म होने के ट्रंप इंतजामिया के दावों पर सवालात भी उठा दिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखने का ऐलान। ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पासदारान इनक़लाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ईरान का रूस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जारी रखने का ऐलान। रूस के साथ फौजी ताल्लुकात नए हैं न खुफिया। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात कई साल से कायम हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल का कई अमरीकी फौजियों को
قیدی بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ اپنے غلط اندازوں کی دلدل میں پھنس چکا، ایران پر حملے کر کے ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف متحد ہے، جنگ نہیں چاہتی لیکن جارحیت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی، علی لاریجانی نے پیغام دے دیا۔ جنگ سے متاثرہ دبئی کے ارب پتی تاجر نے امریکہ سے $1 ارب طلب کا مشورہ دے دیا۔ جنگ 1 ماہ تک جاری رہی تو خطے کے ممالک ٹرمپ انتظامیہ کو نقصان کا ازالہ کروائیں۔ خلف احمد الحبتور کا CNN کو انٹرویو۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرنے کے بعد معطل پروازیں جزوی طور پر بحال۔ مسافروں کا دبئی سے نکلنے کے لیے رش بڑھ گیا، محدود پروازوں کے باعث مشکلات کا سامنا۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کی کوششیں، تافتان کے راستے مزید 142 پاکستانی کوئٹہ پہنچ گئے۔ واپس آنے والوں میں زیادہ تر طالب علم شامل ہیں۔ خلیج کی جنگ سے دنیا بھر میں تشویش، عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایک بار پھر مشرق وسطی جنگ کے خاتمے کی اپیل کر دی۔ تیل بحران پر وفاقی وزراء کی صوبائی قیادت سے رابطے، صلاح مشورے۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بیٹھک، توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے بچت کے ہنگامی اقدامات پر غور۔ وفاقی وزراء نے کل تک پیٹرول کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی امید ظاہر کر دی۔ حکومت خیبر پختونخوا اپنے لوگوں کے لیے تقریباً 14 سے 15 لاکھ وہ لوگ جن کے موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے 2200 روپے کا اعلان کرتی ہے کہ ان کے لیے جو 55 روپے کا اضافہ پیٹرول میں ہوا ہے وہ صوبائی حکومت ان کے لیے پے کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تنقید۔ 14 لاکھ شہریوں کے لیے 2200 روپے فی کس ریلیف کا اعلان۔ BRT کے کرائے نہ بڑھانے اور خواتین کے لیے 20 پنک بسز چلانے کی نوید۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد انٹرسٹی بسز کے کرایوں میں اضافہ۔ پشاور سے دیگر شہروں کو جانے والی بسز کے کرایے 300 روپے تک بڑھ گئے۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹیشن مہنگی، کوچز کا کرایہ 30 روپے تک بڑھ گیا۔ کراچی میں ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا دودھ کی قیمت 320 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ۔ خواجہ آصف نے مشرق وسطی کی صورتحال سے عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی معیشت ہل کر رہ گئی، پیش کی اقدامات نہ کرتے تو پیٹرول 375 روپے فی لیٹر ہوتا، وزیر دفاع کا بیان۔ ملک میں مہنگائی عروج پر عوام کو ماہ سیام کے مہینے میں ریلیف نہیں مل سکا۔ سبزیوں اور پھلوں کی منہ مانگی قیمتیں وصول کی جائیں گی، شکایات عام ہو گئیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغانستان میں طالبان رجیم کے 64 ٹھکانوں پر فضائی حملے۔ طالبان رجیم کے 583 کارندے ہلاک، 795 زخمی، 242 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں، 38 پر قبضہ کر لیا گیا۔ 205 ٹینکس، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے تفصیلات جاری کر دی۔ پاک افغان سرحد چمن سیکٹر پر پاک فوج نے فتنہ خارج کی در اندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک خارجی ہلاک اور دیگر زخمی حالت میں فرار۔ 5 IEDs اور باڑ کاٹنے کا سامان برآمد۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی تابڑتوڑ کارروائیاں، باجوڑ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت مختلف علاقہ جات میں 13 خارج ہلاک۔ خارج کے ٹھکانوں کو تاک کر نشانہ بنایا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین پیش۔
कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस ऑफिसर मिठा खान शहीद। सीटीडी में तैनात मिठा खान कोयटा के कई थानों में एसएचओ तैनात रहे। कराची में खवातीन को मुफ्त ई स्कूटी तकसीम करने की एक और तकरीब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अब खवातीन सड़कों पर स्कूटी चलाती नजर आएंगी। स्कूटी के लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस दरकार होगा। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में औरत मार्च। पुलिस ने बगैर इजाजत मार्च पर 11 खवातीन और 3 मर्द गिरफ्तार कर लिए। दफा 144 के खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस का मौक़िफ़। अटक पुलिस को बॉर्डर चेक पोस्ट और दरियाई पोस्टों के लिए ड्रोन कैमरे फराहम कर दिए गए। जदीद ड्रोन कैमरों से मौसम निगरानी की जा सकेगी। हालिया आलमी कशीदगी और बहरान के बावजूद पाकिस्तान की सरहदी तिजारत और सफर मुस्तहकम और फाल। खलीज में गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बावजूद सोस ड्राई पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियां 24 घंटे जारी। खलीज की जंग की आड़ में भारत ने मुसलमानों के साथ मजहबी तासुब। इंतहा पसंद हिंदुओं की ईरानी रहबर आला की शहादत पर मुसलमानों का सोग एक आंख न भाया। इंतहा पसंद एक बार फिर मुसलमानों की भारत से वफादारी पर सवाल उठाने लगे। अमेरिका एयरलाइन साउथ वेस्ट की परवाज में बम की इत्तला ने मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। दौरानी परवाज एक मुसाफिर ने बम धमाके की धमकी दी। तैयारे को हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। लैंडिंग के बाद सिक्योरिटी टीम ने जहाज के अंदर दाखिल होकर मुसाफिर को हिरासत में लिया। बम की इत्तला झूठी निकली। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मामदानी पर कातिलाना हमले की कोशिश। ज़ोहरान मामदानी के घर के बाहर बम रखा गया था। पुलिस ने बम रखने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। कौमी क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। कौन बनेगा शॉर्ट टर्म क्रिकेट की दुनिया का बादशाह? T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान घुमसान का रन। भारत के 256 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पेशकदमी। और एक्शन सीरीज द बॉयज की आखिरी सीजन की झलकियां जारी। सीरीज 8 अप्रैल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।